हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित गुप्ता है और आज हम टॉपिक लेकर आए हैं वर्गमूल। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसका नाम है MR क्लासेस स्टडी। क्या नाम है? MR क्लासेस स्टडी। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया आपको कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, या हिंदी में बोलते हैं पूर्णीय वर्ग संख्या। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, अगर मान लीजिए किसी संख्या का कोई वर्ग दिया है हमें, तो हम उस संख्या को क्या बोल सकते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मान लीजिए मैंने कहा कि 25 जो होता है वो 5 का वर्ग होता है, तो यहाँ पे जो 25 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। वर्ग पूर्णीय संख्या है, पूर्णीय वर्ग संख्या है। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं किसी भी संख्या का वर्ग जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, या हिंदी में पूर्णीय वर्ग संख्या होता है। तो ऐसी जितनी भी हमारी संख्याएँ हैं, चाहे वो 2 डिजिट में हो, मतलब 2 अंकों में हो, 3 अंकों में हो, 4 अंकों में हो, 5, 6, 7, कितने भी अंकों में हो, उसकी आज हम उसका जो स्क्वायर रूट निकालते हैं वो आज आपको हम सिखाएंगे। और उसका स्क्वायर रूट आज हम 3 से 5 सेकंड के अंदर उसको कैसे निकालें शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, वो आज हम उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर मैं आपको कोई भी 2 अंक की संख्या दूँ, 2 डिजिट्स की मैं आपको कोई नंबर दूं और आपसे पूछूं कि बताइए इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, या हिंदी में वर्गमूल क्या आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक संख्या दी 25, और 25 का मैंने आपसे पूछा वर्गमूल क्या आएगा, वर्गमूल या स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? 5। क्लियर है? या मान लीजिए मैंने आपसे 81 का पूछा, तो इस 81 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट क्या आएगा? 9। तो जितनी भी हमारी 2 डिजिट की संख्याएं होती हैं, जब हम उनका स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो हमारे लिए बड़ा आसान होता है, क्योंकि ये चीज़ें हमें याद हैं। लेकिन मैटर ये करता है कि जब संख्याएं, जो स्क्वायर रूट, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, जब ये वाला जो नंबर होता है, अगर ये 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 का या 6 का आ जाए, तो उसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालें। तो आज हम इसी चीज़ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसको हम कम टाइम में कैसे निकालें। उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है, और वो चीज़ यह है कि मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 1 का जो वर्ग आएगा वो क्या आएगा, तो आप कहोगे 1। अब मैं आपसे कहूँ 1 का जो वर्ग आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, या लास्ट डिजिट क्या होगी, हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहोगे 1 होगा। अगर मान लीजिए मैंने कहा 2 का वर्ग करने के बाद जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, तो आप कहोगे 4। उसी प्रकार अगर मैंने कहा 3 का वर्ग करने के बाद जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, तो आपका आंसर आएगा 9। लेकिन जब मैं आपसे पूछूंगा कि 4 का वर्ग जब हम करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहोगे 4 का वर्ग तो होता है 16, लेकिन बात चल रही है यूनिट डिजिट की, इकाई अंक की। तो इकाई अंक यहाँ पे क्या है? 6। तो मैं कह सकता हूँ जब हम 4 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूँ 5 का जब हम वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, तो आप कहोगे 5 का वर्ग होता है 25, लेकिन अगर हम इकाई अंक की बात करें तो आएगा 5। उसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूँ 6 का वर्ग करने के बाद इकाई अंक क्या आएगा, तो आप कहोगे 6 का वर्ग होता है 36, लेकिन इकाई अंक की बात करें तो आएगा 6। समझ रहे हो इतनी? उसके बाद अगर मैं 7 के वर्ग का इकाई अंक पूछूं तो आएगा 9, 7 49, तो इकाई अंक क्या आएगा? 9। उसी प्रकार अगर मैं 8 के वर्ग का इकाई अंक पूछूं तो 8 8 64, इकाई अंक क्या आएगा? 4। उसी प्रकार अगर मैं 9 के वर्ग का इकाई अंक पूछूं तो 1, 10, बस 10 तो 2 डिजिट में आ जाएगा, बस हमें यहाँ तक याद रखना है। अब यहाँ पे मैंने देखा कि इकाई अंक 1 किस संख्या के वर्ग पे आ रहा है, तो आप कहोगे 1, तो जब हम 1 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक 1 आ रहा है, जब हम 9 का वर्ग करते हैं तो भी इकाई अंक 1 आ रहा है।
तो मैं कह सकता हूँ कि इकाई अंक जब 1 और 9 का मैं वर्ग करूँगा तो इकाई अंक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर है इतनी बात। अब मैं आपसे कहूँ कि बताइए इकाई अंक 4 जो मिल रहा है हमें वो किस संख्या के वर्ग करने पर मिल रहा है। तो आप कहोगे 2 का वर्ग करते हैं जब भी हमें इकाई अंक 4 मिलता है, और जब हम 8 का वर्ग करते हैं तो भी इकाई अंक हमें 4 मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ जब मैं 2 और 8 का वर्ग करूँगा तो इकाई अंक क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इतनी बात भी समझ में आ रही है। अब मैं आपसे कहूँ कि बताइए इकाई अंक 9 जो मिल रहा है वो किन किन संख्याओं के वर्ग करने पर मिल रहा है। तो आप कहोगे 3 और 7। उसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए इकाई अंक 6 जो मिल रहा है वो किन किन संख्याओं के वर्ग करने पर मिल रहा है, तो आप कहोगे 4 और 6। अब मैं कहूँ इकाई अंक 5 जो मिल रहा है वो किस संख्या के वर्ग करने पर मिल रहा है, तो आप कहोगे 5। क्लियर है इतनी बात। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन याद करने का तरीका ये है इसका कि 1 और 9 कितने होते हैं, 10। 1 और 9 कितने होते हैं, 10। इकाई अंक क्या होता है इनका, 1। 2 और 8 कितने होते हैं, 10। इकाई अंक क्या होता है, 4। 3 और 7 कितने होते हैं, 9। 3 और 7 कितने होते हैं, 10। जब हम इनका वर्ग करते हैं तो इकाई अंक क्या होता है, 9। 4 और 6 कितने होते हैं, 10। जब हम इनके वर्ग करने के बाद इकाई अंक देखते हैं तो क्या आता है, 6। 5 का वर्ग करने के बाद जब हम इकाई अंक देखते हैं तो क्या आता है, 5। तो याद करने का तरीका ये है कि अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 3 का वर्ग जब हम करेंगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा, तो आप कहोगे 9। अब मैं पूछने लगूँ आपसे 7 का वर्ग करने के बाद इकाई अंक क्या मिलेगा, तो भी 9 ही मिलेगा, क्योंकि 3 और 7 कितने होते हैं, 10। तो जहाँ भी दो संख्याओं का योगफल 10 आ जाए तो उनका इकाई अंक होता है सेम। क्लियर है इतनी बात। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इतना कुछ याद करना है कि किस संख्या के वर्ग करने पर इकाई अंक हमें क्या मिलता है। क्लियर है। अब एक बात ध्यान से और समझ लीजिए, मैंने आपसे कहा जब 1 और 9 का मैं वर्ग करता हूँ तो इकाई अंक मुझे 1 मिलता है। क्लियर है। लेकिन जब मैं आपसे कहूँ कि जब मैं 1 का वर्गमूल करता हूँ या स्क्वायर रूट देखता हूँ तो इकाई अंक मुझे क्या मिलेगा, तो इकाई अंक मुझे 1 या 9 मिलेगा। जब मैं 4 का वर्गमूल करता हूँ मतलब स्क्वायर रूट करता हूँ तो मुझे इकाई अंक क्या मिलेगा, या तो 2 मिलेगा या 8 मिलेगा। उसी प्रकार जब मैं 9 का स्क्वायर रूट करूँगा तो मुझे इकाई अंक या तो 3 मिलेगा या 7 मिलेगा। उसी प्रकार जब मैं 6 का स्क्वायर रूट करूँगा तो मुझे इकाई अंक या तो 4 मिलेगा या 6 मिलेगा। और 5 का जब मैं वर्गमूल करूँगा या स्क्वायर रूट करूँगा तो इकाई अंक मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। क्लियर है इतनी बात। वही मैंने कहा आपसे कि मान लीजिए कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये यहाँ पे संख्याएं लिखी हुई हैं, मैंने डैश डैश करके लगा दिया, और लास्ट में है 1 और मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्लियर है, या वर्गमूल निकालना है। तो इकाई अंक क्या आएगा, अगर ये संख्या जो अंदर दी है अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हमारा इकाई अंक क्या होगा, डैश डैश डैश, मतलब बहुत सारी संख्याएं हैं और लास्ट में है 1। और जब मैं इसका स्क्वायर रूट देखूंगा तो इकाई अंक क्या आएगा, तो आप कहोगे या तो 1 आएगा या 9 आएगा। क्लियर है। उसी प्रकार अगर मैं कहूँ बहुत सारी संख्याएं हैं लेकिन लास्ट में है यहाँ पे 4, और जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूँगा तो इकाई अंक या तो 2 आएगा या 10, 2 आएगा या 8। क्लियर है। तो बस आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब मान लीजिए कोई संख्या है और लास्ट में इकाई अंक है 9, और मैं आपसे पूछूं जब मैं इसका वर्गमूल करूंगा तो इकाई अंक क्या आएगा, तो आप कहोगे इकाई अंक या तो 3 आएगा या 7 आएगा। क्लियर है। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कोई संख्या है और लास्ट में यहाँ पे 6 है और मैं आपसे पूछूं इकाई अंक क्या आएगा, तो आप कहोगे इकाई अंक या तो 4 आएगा या 6 आएगा। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कोई संख्या है और यहाँ पे 5 है, अब मैं इसका वर्गमूल करूं और मैं आपसे पूछूं इकाई अंक क्या आएगा, तो इकाई अंक क्या आएगा, 5। क्लियर है। इतनी बात आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले हम 2 डिजिट वाली संख्याओं का तो हम आराम से स्क्वायर रूट बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम 3 अंक की संख्या लेते हैं, 3 डिजिट्स नंबर लेते हैं एक। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 324। ठीक है। अब मुझे इसका क्या बताना है, तो मुझे इसका बताना है स्क्वायर रूट। मुझे क्या बताना है, स्क्वायर रूट। मुझे इसका स्क्वायर रूट बताना है, या हिंदी में हम बोल सकते हैं मुझे इसका क्या बताना है, वर्गमूल। क्लियर है इतनी बात। तो अब इसका करने का तरीका क्या है वो अब आपको ध्यान से समझना है। तो आप कहोगे ये जो स्क्वायर रूट है
अगर मैं इसके साइन की बात करूं तो स्क्वायर रूट तो ये आ गया और स्क्वायर यहाँ पे आ गया, तो स्क्वायर रूट को हम ऐसे लिखते हैं। और अगर स्क्वायर की बात करें तो उस संख्या का अगर मैं पावर में 2 लगा दूं तो उसको बोलते हैं स्क्वायर। अगर मैं बात करूं स्क्वायर रूट की तो स्क्वायर रूट का साइन होता है ये। अगर मैं क्यूब रूट की बात करूं तो क्यूब रूट का साइन होता है ये। क्यूब या रूट ये आ गया और क्यूब का यहाँ पे आ गया 3। क्लियर है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, तो हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है 324 का। तो स्क्वायर रूट का साइन ये होता है। तो ये जो 2 होता है ना, ये जो 2 होता है ये लास्ट 2 डिजिट होती हैं, मतलब अंतिम 2 अंक हम बोल सकते हैं। तो हमें जो यहाँ पे नंबर दिया है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो दिया है, तो उसमें हमें क्या निकालना है, उसका निकालना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ पे 2 और इस 2 का मतलब है अंतिम 2 अंक। तो 324 जो है यहाँ पे इसके अंतिम दो जो अंक हैं तो वो यहाँ पे क्या है 2 और 4। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट के लिए मैं ये करूँगा, भाई बात सही है ना, स्क्वायर रूट के लिए मैं ये करूँगा। अब लास्ट के 2 अंक, इससे मतलब ये क्या डिनोट करता है, ये लास्ट के 2 अंक को डिनोट करता है। तो यहाँ पे जो 24 है, अब जब मैंने इसका स्क्वायर रूट किया, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि किसी भी संख्या का, मान लो यहाँ पे कोई संख्या है और लास्ट में है 4, लास्ट में है 4, क्लियर है, लास्ट में है 4। जब मैं इसका स्क्वायर रूट करता हूँ तो अंतिम अंक जो आता है वो क्या आता है, तो आप कहोगे 2 आता है या 8 आता है। अब मान लीजिए मेरे पास ये संख्या है, अब इसका जब मैं स्क्वायर रूट करूँगा तो अंतिम अंक यहाँ पे है 4। जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूँगा तो अंतिम अंक या तो 2 आएगा या आएगा 8। क्लियर है इतनी बात। तो हमारे यहाँ पे ये वाला जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, इसमें अंतिम जो 2 अंक थे उनका काम तो हमारा फिनिश हो गया। हमने यहाँ पे बता दिया जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका अंतिम अंक जो होगा वो या तो 2 होगा या 8 होगा। अब हमारे पास संख्या क्या रह गई, अकेली 3 रह गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक ऐसी संख्या का वर्ग देखना है जो 3 से कम हो, 3 से ज़्यादा ना हो। तो किस संख्या का वर्ग 3 से कम है, तो आप कहोगे अगर मैं 2 का वर्ग देखूं तो वो है 4, वो है 3 से ज़्यादा। जबकि मुझे क्या करना है, किसी भी संख्या का वर्ग जो करना है वो 3 से कम करना है, इस वाली संख्या से कम करना है। तो आप कहोगे वो तो सिर्फ एक संख्या है, वो है 1। जब मैं 1 का वर्ग करूँगा तो आएगा 1 और 3 से वो छोटा है, क्योंकि अगर मैं 2 का यहाँ पे 2 ले लूँ तो 2 का वर्ग आएगा 4, वो है 3 से बड़ा। तो यहाँ पे मुझे 3 से छोटा लेना है। किस संख्या का वर्ग है, तो आप कहोगे 1 का। तो यहाँ पे दोनों जगह का बना दूंगा मैं 1। तो अब मैं कह सकता हूँ जो 324 है वो या तो 12 का वर्ग है या 18 का वर्ग है। लेकिन अब कंफर्म कैसे करें कि ये इन दोनों संख्याओं में वो संख्या कौन सी है जो 324 का स्क्वायर रूट है। तो उसमें हमें क्या करना है, ये जो 1 है ना, ये वाला जो 1 है जो हमने लास्ट में बनाया, इस वाला 1 को ऐसी बना के इसमें 1 जोड़ दो, इस वाले 1 में 1 जोड़ दो तो संख्या क्या आ जाएगी 2। अब इन दोनों की करा दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब इस 2 से इस वाले 3 की करा दो कंपेयरिंग करा दो। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि ज़्यादा है, ज़्यादा क्या है, 3 ज़्यादा है 2 से, यहाँ पे 2 कम है और 3 ज़्यादा है। तो जब मैं 2 से कंपेयरिंग कराऊंगा 3 की तो मुझे क्या मिला, ज़्यादा मिला। भाई 3 ज़्यादा ही तो है 2 से, तो ज़्यादा मिला। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा वाली संख्या को ले लूँगा। तो 12 बड़ी है, ज़्यादा से मतलब है कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे 12 बड़ी है या 18 बड़ी है, तो आप कहोगे 18 बड़ी है। तो अब मैं कह सकता हूँ 324 का जो स्क्वायर रूट आएगा या वर्गमूल आएगा वो आएगा 18। क्लियर है। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने क्यूब रूट निकालने की अपने आप से एक ट्रिक बनाई है, और वो ट्रिक तभी समझ में आएगी जब आप इस ट्रिक को अच्छे से जानते होंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूब रूट की हम एक वीडियो लेकर आएंगे, निकालने की, क्यूब रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक से, उसकी एक वीडियो लेकर आएंगे जो मैंने खुद ब खुद अपनी तरफ से बनाई है। लेकिन वो तभी संभव है जब आप इस ट्रिक को बहुत अच्छे से भली भांति जानते होंगे। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 576 का स्क्वायर रूट बताइए, या हिंदी में मैं बोल सकता हूँ वर्गमूल बताइए। तो हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया वर्गमूल या स्क्वायर रूट का साइन होता है ये वाला 2 क्या करता है, लास्ट के 2 अंक को डिनोट करता है।
तो 576 का जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो लास्ट के दो अंक क्या हैं, तो आप कहोगे 7 और 6। अब मैं आपसे कहूँ कि किसी भी संख्या क्या परफेक्ट स्क्वायर संख्या का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो यहाँ पे अंतिम अंक क्या है, 6। तो यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे इस संख्या का और यहाँ पे इस संख्या का अंतिम अंक 6 है, तो जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका अंतिम अंक क्या आएगा, तो आप कहोगे या तो 4 आएगा या 6 आएगा। भाई 4 का वर्ग करूँगा तभी तो अंतिम अंक 6 आता था, जब 6 का वर्ग करूँगा तभी तो अंतिम अंक 6 आता था। उसी प्रकार इस संख्या के अंत में 6 है, जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूँगा तो अंतिम अंक या तो 4 आएगा या 6 आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे इन दोनों अंकों का काम तो हो गया हमारा फिनिश। अब काम किस पे करना है, 5 पे। अब 5 एक ऐसी संख्या है कि हमें इसके नज़दीक किसी संख्या का वर्ग लेना है जो 5 से छोटा हो। तो आप कहोगे अगर मैं 2 का वर्ग लूँगा तो 2 का वर्ग होता है 4 और 5 से वो होता है छोटा, तो यहाँ पे मैं क्या ले लूँगा, 2। क्योंकि अगर मैं 3 लूँगा तो 3 का वर्ग क्या होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 3 का वर्ग लूँगा तो 3 का वर्ग होता है 9 जो 5 से बड़ा है, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लेना है छोटा। तो ये जो 576 है ये या तो वर्ग होगा 24 का या होगा 26 का। अब इसको कैसे कंफर्म करें, तो मैंने आपको बताया जब मैं लास्ट वाला अंक लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2, तो 2 को मैं ऐसे लिखूँगा एज इट इज़, और 2 में 1 जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वो आएगी 3। अब इन दोनों की कराऊँगा मैं गुणा, क्या आ जाएगा, 6। अब इस 6 से मुझे करानी है इस 5 की कंपेयरिंग कराऊँगा तो ये 6 जो है ये ज़्यादा है इससे 5 से, और ये वाला जो 5 है ये है कम है, मतलब छोटा है, छोटी वाली संख्या में ले लूँगा। 26 और 24 में भी छोटी वाली संख्या, कम वाली संख्या जो है वो 24 है। तो 576 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा, 24 आएगा। लेकिन अगर 6 से बड़ी यहाँ पे कोई संख्या होती तो यहाँ पे आता ज़्यादा, तो मैं लेता 26। क्लियर है। अब मान लीजिए 4 अंक की मैंने एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लिया 1369। अब मुझे इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, लास्ट के 2 अंक लूँगा। लास्ट के 2 अंक में देखूँगा इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक यहाँ पे 9 है। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूँगा तो इकाई अंक क्या आएगा, तो आप कहोगे या तो 3 आएगा या 7 आएगा। क्लियर है भाई। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आता है इकाई अंक, 7 का वर्ग करेंगे तो भी इकाई अंक 9 आता है। जब मैं किसी संख्या के अंत में 9 है और इसको स्क्वायर रूट करूँगा तो जो स्क्वायर रूट हमारा निकल कर आएगा उसका इकाई अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। तो हमारे 2 अंकों का काम तो ख़त्म हो गया। अब रह क्या गया यहाँ पे, तो आप कहोगे 13 रह गया। अब 13 पर हमें करना है काम, तो हमें किसी एक संख्या का ऐसा वर्ग ढूंढना है जो 13 से छोटा हो और 13 के नज़दीक हो। तो आप कहोगे 3 या 9, वो संख्या 3 है। जब हम 3 का वर्ग देखेंगे तो 9 आएगा और 13 से वो छोटा है। क्योंकि अगर मैं 4 का वर्ग करूँगा तो 4 का वर्ग होता है 16 जो 13 से होता है बड़ा, जबकि मुझे लेना है छोटा, तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूँगा। क्लियर है। तो या तो 1369 जो स्क्वायर रूट होगा 1369 का, या तो वो 33 होगा या 37 होगा। अब इन दोनों में कौन सा राइट है, इसको कंफर्म कैसे करें, तो मैंने आपको बताया ये वाला 3 ऐसे 30 उतार लो और 3 से अगली संख्या जो होती है वो होती है 4। इन दोनों की करा दो मल्टीप्लाई, आ गया 12। अब 12 से इस 13 की करा दो कंपेयरिंग, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 13 जो है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला जो भी नंबर है वो ले लीजिए। 33 और 37 में 37 ज़्यादा है, इसलिए 1369 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, 37 होगा। अब मैंने एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर 5 अंकों का लिया है। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका तरीका क्या है, तो मुझे क्या करना है, 58,596 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो लास्ट के 2 अंक आ गए 96। अब जब 6 आता है, जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो अंतिम अंक क्या क्या आ सकते हैं, तो आप कहोगे या तो 4 आएगा या 6 आएगा। क्लियर है इतनी बात। अब मुझे 985 के आसपास देखना है किसी संख्या का वर्ग जो 985 से हो कम। तो मैं कह सकता हूँ 31 गुणा 31 जो होता है वो होता है 31 गुणा 31, यानी कि 31 का जो वर्ग होता है वो होता है 961। लेकिन अगर मैं 32 का वर्ग देखूँ तो आता है वो 1024, जबकि मुझे लेना है कम वाला। तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ 31, क्योंकि 961 जो है वो 985 से कम है। अगर मैं यहाँ पे 32 लिखूँगा तो 1024 होता है 32 का वर्ग, जो 985 से ज़्यादा होता है, जबकि मुझे लेना है कम वाला। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 58,596 का जो स्क्वायर रूट होगा वो या तो 314 होगा या 316।
अब इसको कंफर्म कैसे करें? तो मैंने बताया जब यहाँ पे जब मैं लास्ट में संख्या लिखता हूँ तो वो वाली संख्या उतारनी है एज इट इज़। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है इसके वो है 32। अब इन दोनों की जब मैं गुणा देखूँगा तो क्या आएगा? 992। अब मुझे इस 992 से इसकी कंपेयरिंग करानी है 985 की। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 985 जो है वो है कम, तो कम वाली हम संख्या ले लेंगे, मतलब 314 जो आएगा वो इस संख्या का स्क्वायर रूट होगा। क्लियर है इतनी बात? तो अब बस काफ़ी एग्जाम्पल हो चुके हैं, अब आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।